परेशानी कभी बताकर नहीं आती। जब भी आप किसी परेशानी में हो, कहीं पर भी हो, आपका वजू भी ना हो, अगर आप नापाकी में भी है ना, तब भी अगर आपने इस दुआ को पढ़ लिया, यकीन जानेगा कैसी भी परेशानी में हो, इसकी फजीलतों में इस दुआ के जो लिखने वाले लिखते हैं कि यकीन जाने 1 घंटे में ही आपकी परेशानी दूर हो सकती है। कोई भी इंसान जिसके सारे रास्ते बंद हो चुके हो, उसको कोई मदद करने वाला चारों तरफ नजर नहीं आ रहा हो, फौरन इस दुआ को पढ़ लेना। कैसी भी आफत हो, कैसी भी रुकावट हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी आप मुश्किल में फंसे हुए हो, यकीन जानेगा इस दुआ को पढ़ने के बाद फौरन कमाल देखिएगा। अगर आप ईमानदारी से बताए हुए तरतीब से इस अमल को पढ़ लेते हैं किसी भी जगह पर, यकीन जानेगा आपकी वो रुकी हुई जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा, हाजत भी आपकी पूरी हो जाएगी, दुआ भी आपकी कबूल हो जाएगी, परेशानी आफत भी खत्म हो जाएगी। ये वो ताकतवर जलाली दुआ का वजीफा है। पढ़ने का तरीका बहुत जल्दी से समझ लीजिएगा, और आपको अच्छा लगे, समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक और आगे अपने दोस्तों में सवाब की नियत से जरूर शेयर करिएगा। और आखिर में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, आपके काम की हैं और हर इंसान के काम की हैं, वो भी सुन लेना। पहले इस अमल को करने का, पढ़ने का तरीका समझिएगा। करने का इस अमल को तरीका यह है कि कोई भी इंसान चलते फिरते उठते बैठते देखेगा मुसीबत, परेशानी, आफत, हादसात कभी बताकर नहीं होते, कभी भी इंसान का बुरा वक्त आ जाता है। तो इसके लिए ये वज़ाइफ है, ये अमल है, और इसको लिखने वाले लिखते हैं कि कितनी परेशानी में बंदा इसको पढ़ ले, फौरन उसको अल्लाह गैबी मदद भेजता है। अब पढ़ने का बहुत ध्यान से आप लोग तरीका नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको जरूरत लगे फौरन 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ना, कहीं भी हो आप, जो भी दुरूद पाक आपको मुंह ज़बानी याद है 3 मरतबा पढ़ना, और उसके बाद में एक इस्म मुबारक या फिर आयत करीमा भी, वो उसका वजीफा आगे है, वो आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने 33 मरतबा पढ़ना है ये आयत करीमा। वो कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। जी हां दोस्तों, जल जलाली नहीं बोलना है, लफ्जों की अदायगी, प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, इसको आपने 33 टाइम, और उसके फौरन बाद फिर से पढ़िएगा। हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ी थी आपने, 33 बार लगातार इसको पढ़ना है। फिर से आप एक बार बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद एक जलाली आयत करीमा जो कि बहुत जलाली है। इसको पढ़कर ईमानदारी से कोई इंसान हाथ उठाकर दुआ करता है, किसी भी हाजत मकसद के लिए वो पूरी हो जाती है, दुआ भी कबूल होती है। इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको पढ़िएगा सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, और जब इसको पढ़ लें, और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़े, एक बार पढ़िएगा, और जब इसको 11 बार पढ़ लें, फिर आखिर में आप 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आपने वजीफे की शुरुआत में पढ़ा था। इतना ही अमल पढ़ना है। इसके फौरन बाद आप अपने उस मकसद के लिए दुआ करिएगा, रब तबारक व तआला से गिड़गिड़ाकर उसके दुआ कबूलियत के लिए आप दुआ करिएगा, परेशानी आफत से बाहर निकलने के लिए आप दुआ करिएगा। कितनी बड़ी तकलीफ में भी क्यों ना, सच्चे दिल से ईमानदारी से गिड़गिड़ाकर बंदा अपने गुनाहों की तौबा करते हुए दुआ करे, यकीन जानेगा वो हाथ खाली नीचे नहीं आएंगे। किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी जगह पर हो, कोई भी वक्त हो, कैसा भी वक्त हो, कितना बुरा वक्त भी क्यों ना हो, कोई भी साथ ना दे रहा हो, तब आप इसको पढ़ लेना। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी जरूर देगा, गैबी मदद आपको जरूर मिलेगी, उस मुश्किल से आप बाहर जरूर आएंगे। बड़े बड़े आमिल अपनी मुश्किलात दूर करने के लिए इस वजीफे को पढ़ते हैं, ये राज मैं आपको बता दे रहा हूं। और जब दुआ मांग ले, उसके बाद में 3 मरतबा अपने गले में भी इस तरीके से दम कर लीजिएगा, और फिर देखिएगा कमाल। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह कोई ऐसे असबाब, ऐसे जरिया जरूर पैदा करेगा कि आपकी परेशानी, जब भी जरूरत लगे आप फौरन इसको पढ़ लेना। और मुंह ज़बानी याद नहीं है ना, तो किसी कागज पर लिख कर रख लो, देख कर पढ़ लेना। वजू नहीं है तब भी पढ़ लेना, घर पर नहीं हो, घर से बाहर कहीं फंस गए, कोई आफत रुकावट आई है, तब पढ़ लेना। अब मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आप में से कोई भी इंसान देश दुनिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी इंसान बहुत परेशान है, अचानक से हादसात होते हैं, जादू टोना, दुश्मन बहुत पीछे इस तरीके